हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो अपनी क्लास रहने वाली है वो है 13.2। ठीक है, इसमें क्या है कि इससे पहले अपन ने देखा था माध्य के बारे में। अब जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है बहुलक के बारे में। ठीक है, प्रश्न लगभग वैसे के वैसे ही आने वाले हैं। प्रश्न जो दिखेगा अपने को वो तो वैसे ही दिखेगा। ठीक है, बस करना क्या है प्रश्न में डिसाइड होगा, तो उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, सूत्र वगैरह लगाएंगे और फिर आंसर निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या है कि बहुलक जो है उसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। बहुलक जो है, एक चीज़ तो मैंने पहले ही बता दी थी इसमें कि जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है उसी को क्या कहते हैं, बहुलक। जो सबसे अधिक बार आए, सबसे अधिक बार आए, ठीक है, या फिर जिसकी बारंबारता क्या हो, अधिक। बारंबारता क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, उसी को क्या कहेंगे, बहुलक। तो नॉर्मल टाइप के सवाल तो अपन ने देख लिए, जो सबसे ज़्यादा बार संख्या दिख रही हुई अपना आंसर था। ठीक है, लेकिन अब अगर अपने को सारणी वाला दे दे तो क्या करेंगे। ठीक है, तो सारणी वाले सवाल है उसके लिए एक सूत्र है और इसमें सिर्फ एक ही सूत्र है। वहाँ पे 3 विधियाँ थी अपने पास माध्य में, तो प्रत्यक्ष थी, कल्पित थी और उसके बाद कौन सी थी, अपक विचलन, है ना। लेकिन यहाँ पे कोई विधि नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही सूत्र से काम होगा। ठीक है, और सवाल भी क्या है, बहुत ही सरल है। इसका जो सूत्र होता है बहुलक का, वो होगा एल प्लस, कोष्टक बनाना है, लास्ट में गुणा एच से करना है। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना है ऊपर क्या है, f1 माइनस f0 है। क्या है, f1 माइनस f0 बटा 2 f1 माइनस f0 माइनस f2, हर जगह माइनस ही अंदर। ठीक है, तो अपने को एक अगर याद रखने का तरीका, इसको ही कैसे याद रखेंगे, 2 चीज़ें तो याद हो ही जाएगी, एल और एच। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे गुणा का निशान है, लेकिन इसको अगर याद रखना हो तो ऐसे रख सकते हैं, 10 बटा 102। 10 का मतलब f1 f0, इसी तरीके से f1 माइनस f0 माइनस f2, ऐसे याद रखना, 10 102। ठीक है, और फर्स्ट वाला जो है उसके साथ में किसका गुणा करना है, 2 का। वैसे तो मेरे हिसाब से तो वैसे डायरेक्ट याद हो जाएगा क्योंकि सूत्र तो एक ही याद करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इस तरीके से भी याद रख सकते हो, 10 बटा 102। ठीक है, ये तो हो गया अपना सूत्र। अब सवाल है तो सवाल देखेंगे तो ही पता चलेगा कि यूज़ कैसे करना है। तो पहला जो एग्जाम्पल है, सबसे पहले उदाहरण है वो देखते हैं। किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में 10 क्रिकेट मैच खेले, उसमें विकेटों की संख्या जो है निम्नलिखित है। और सबसे सिंपल वाला सवाल आया है, इसमें कोई सूत्र यूज़ नहीं करना, हमें सीधा देख के आंसर बता जाए। कैसे, 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3 ऐसे दे रहे। ठीक है, और सीधा क्या पूछा, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ऐसा कोई बड़ा सवाल तो आने वाला नहीं, कोई 4 नंबर का नहीं दे देगा, ऐसा आएगा तो ये तो सिर्फ 1 नंबर का आएगा। ठीक है, और अवश्य में आ सकता है। तो बहुलक है तो सीधा क्या लिखेंगे, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, कौन सी संख्या तुम्हें सबसे ज़्यादा बार दिख रही है, हाँ? सबसे ज़्यादा बार क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना, 2, क्योंकि इसकी जो बारंबारता है, बारंबारता का मतलब कितनी बार है, 2 की बारंबारता कितनी है, कितनी बार आया, 3 बार, क्योंकि इसकी 3 बारंबारता जो कितनी है, 3 है, इसलिए अपना बहुलक जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 2 ही आंसर है। ये तो मैंने कारण लिख दिया ऐसे, बाकी वहाँ कोई कारण नहीं लिखना, आपने सिर्फ आंसर लिखना। ठीक है, आएगा तो अवश्य वाला आएगा या फिर रिक्त स्थान हो सकता है। अब लेते हैं अगला एग्जाम्पल। इसमें है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों, टोटल परिवार जो है अपने पास कितने हैं, 20, निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। अब आता है जो सवाल वो किसका है, सारणी वाला, वर्ग वाला सवाल आएगा। ये तो अपने को क्या दे रखा, वर्ग। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे क्या देखना है, ये हमेशा अपने लिए क्या है, एफ ही है, इसको अपन कहते हैं बारंबारता। क्या कहते हैं, बारंबारता। ये बारंबारता जो है वो सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे ज़्यादा किसकी दिख रही है, 8 ही है ना, सबसे बड़ी संख्या है, देख लिया इसमें। बारंबारता छोड़ो, ये देखना इस लाइन में सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, 8। इस 8 पे गोला लगा देगा। ठीक है, अब अपने पास सूत्र जो है, सूत्र ये लिखवाया था, एल प्लस f1 माइनस f0 बटा
2f1 माइनस f0 माइनस f2, 10 102 याद रखना सबसे अच्छा, और गुणा किससे करना, h से। ये अपना सूत्र है, ठीक है। तो अब कौन सी वाली होगी इस सारणी में, वो देखेंगे सबसे पहले। तो जहाँ पे अपन ने गोला लगाया वो हमेशा अपना कौन सा रहेगा, f1 रहेगा। क्या रहेगा, f1। इससे जस्ट ऊपर वाला क्या रहेगा, f0, और इससे जस्ट नीचे वाला क्या रहेगा, f2। बीच में 1, ऊपर 0, नीचे वाला 2। ज़्यादा कुछ याद रखने का है नहीं इसमें, ठीक है। गोला किस पे लगाना है, जो संख्या सबसे बड़ी है, ठीक है। ये तो आ गया समझ में। अब क्या क्या बच गया अपने पास, एक तो h और एक l। h तो अभी पहले वाले सवाल में भी देखा था, मैंने कहा था वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल तो यहाँ से पता चलता है अपने को, हर एक में सब में बराबर है ना। तो वर्ग अंतराल जो है वो अपना कितना है, 3 से 5, यानी कि 2 का गैप है सब में। तो एच का मान तो ये हो गया, और एल का जो मान है, एल का मतलब होता है, एच का मतलब लिख देता हूँ मैं, वर्ग अंतराल। सबसे सरल सवाल है, ध्यान रखना है। एल का मतलब होता है निम्न सीमा, ठीक है। निम्न सीमा का मतलब होता है कि ये जो अपन ने गोला लगाया, इसके सामने छोटी वाली संख्या क्या है, 3, ठीक है। उच्च सीमा इसको कहते हैं, निम्न सीमा इसको कहते हैं। जैसे अगर यहाँ गोला लगाते, अगर मान लो ये होता, तो निम्न सीमा कौन सी हो जाती, 5। आइए समझ में इतना, ठीक है। अब यही अपने को मान लिखने हैं बस उसमें। तो देखो सूत्र जो है उसमें मान लिखा, एल की जगह क्या लिखोगे, 3 प्लस f1 यहाँ से 8 माइनस f0 यानी कि 7, फिर 2 इंटू f1 का मान 8 माइनस f0 का मान 7, फिर माइनस 2, ठीक है। और इसका गुणा हो जाएगा h यानी कि किससे, ठीक है। 3 प्लस यही है, 8 में से 7 घटाओगे तो 1, उस 1 का गुणा 2 से करना है तो 2, ठीक है। इसी तरीके से इधर 2 का गुणा 8 से 16 में से 7 घटा लो 9 में से फिर 2 घटा लो, माइनस है तो 7, ठीक है। तो 3 तो ही है, प्लस 2 में 7 का भाग लगाना, तो 2 पॉइंट करके कुछ आएगा, 0 पॉइंट पहले से लग जाएगा क्योंकि 1 0 लगा रहे अपन। 7 दूनी 14, फिर 6 7 8 56, ये हो जाएगा 0.28, और इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3.28। ये अपना क्या हो जाएगा, ये बहुलक। आया कुछ सवाल समझ में आया, ठीक है। हाँ, फिर है प्रश्नावली 13.2 के सवाल। तो प्रश्नावली में क्या है, निम्न सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु दर्शाती है। बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है, ठीक है। दोनों चीज़ें ज्ञात करनी है अपने को। तो सबसे पहले बहुलक देख लेते हैं। तो क्या बताया था मैंने, किस पर गोला लगाओगे, सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है, 23। जिस पर गोला लगाया वो अपने लिए क्या है, f1, उससे ऊपर वाला f0, और उससे नीचे वाला f2, ठीक है। और इसके जस्ट सामने वाली जो छोटी सीमा है उसको कहेंगे निम्न सीमा, जो अपने लिए l का मान है। तो यहाँ सबके मान लिख दो। l बराबर कितना है, 35, f0 बराबर कितना है, 21, f1 बराबर कितना है, 23, f2 बराबर कितना है, 14। एक और किसकी ज़रूरत है, h की। h का मतलब होता है वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल का मतलब बीच में अंतर कितने कितने का है, कितने कितने का है, ठीक है। अब सिंपल सूत्र में ही मान लिखना है, l प्लस f1 माइनस f0 बटा 2 का गुणा f1 से, माइनस f0 और फिर माइनस f2 और उसका गुणा h, ठीक है। l बराबर कितना आ जाएगा, 35। सीधा जहाँ पे अपन ने गोला लगाया ना, वहीं से पता चल रहा है कि अपना आंसर 35 से लेके 45 के बीच में है। ये पक्का हो गया, फिक्स, ठीक है। 35 प्लस f1 का मान
23 माइनस F0 का मान 21, ठीक है। 2 का गुणा हो जाएगा 23 से, माइनस का 21 और फिर F2 यानी कि कितना 14, और उसका गुणा करना हमने को 1 से यानी कि 10। इसमें गुणा भाग भी ज़्यादा कठिन नहीं आने वाले हैं, इसको तो वैसा का वैसा लिखना है, लास्ट में जोड़ेंगे। 23 में से 21 घटा लो, 2, उस 2 का गुणा लास्ट वाले से कर ही लो, 20। इतना आ गया समझ। अब नीचे वाले को सॉल्व कर लो, तो 23 का गुणा 2 से करने थे, 23 का डबल 46, 46 में से 21 घटाओ, 25, 25 में से फिर 14 घटा लो, हाँ 11, यानी कि अपने को भाग किसका लगाना है 11 का। 20 में 11 का भाग लगाएंगे तो ये 1 पॉइंट ऊपर आएगा। एक बार 9 बजे 11 88 यानी कि 1.8, ठीक है। 35 प्लस हो जाएगा 1.8, दोनों को जोड़ो, 35 और 1 36.8, ये अपना क्या है बहुलक। आया समझ में? ज़्यादा कठिन नहीं है ये सवाल। हाँ इसमें बताना मेरे को, ठीक है। आंकड़े दे ही रखे हैं, टोटल 225 दे ही रखा है, ठीक है। अरे उसमें एक चीज़ और याद करनी, क्या याद करना था, माध्य। कर लोगे ना माध्य वाला, तो वो सूत्र लगाना जो पहले पढ़ा अपन ने, ठीक है। Fx निकाल रहे हैं। हाँ इसमें सबसे पहले इस पर गोला लगाओगे 61, ये अपने लिए क्या है F1, इससे ऊपर वाला F0, इससे नीचे वाला F2, ठीक है। इसके जस्ट सामने जो दिख रहा है 60, वो अपने लिए L है। सबके मान लिख दो, L बराबर तो 60, F0, F1 और F2, ये तो कितना है 52, ये 61, ये 38, ठीक है। और एक और क्या बच गया अपना H, H का मान कितना हुआ 20, ठीक है। अब सिंपल बहुलक निकालना है, तो बहुलक बराबर हो गया L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2, और उसका गुणा किससे करना इससे। एक चीज़ ध्यान रखना इसमें कि हर एक सवाल में अपने को सूत्र लिखना ज़रूरी है, सूत्र के भी नंबर होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपने को याद है तो लिखना ही नहीं, सीधा मान नहीं लिखना है, सूत्र भी लिखना ही है उसमें। L बराबर कितना 60 प्लस F1 और F0 के मान, F1 का मान तो कितना होगा 61 माइनस F0 का मान 52, ठीक है। 2 का गुणा हो जाएगा 61 से, और माइनस 52 तो वही है, और लास्ट है F2 38, और उसका गुणा 20, ठीक है। हाँ 61 में से 52 घटाओ, 9, 8 कैसे हो रहा है 9 का गुणा 20 से 180, 61 का गुणा 2 से करोगे तो डबल कितना हो जाएगा 132, 122 में से 52 घटा दो, 70, 2 घटाए तो 120 हो गए, 50 और घटा लोगे 70 बचेंगे, 70 में से फिर 38 घटा लो, 70 में से 30 घटा लो, पहले 40, 40 में से फिर 8 घटा लो, 32, ठीक है। अब भाग लगाना किसका, इसका, तो ये भी पॉइंट में ही जाएगा लगभग, 180 में भाग लगा रहे अपन किसका 32 का। 6 बार में देख ऊपर चले जाएंगे, 5 बार में हो जाएगा ये 160, कितना हो जाएगा 160, माइनस करोगे तो 20, 1 0 लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, 3 6 18, 180,
192, ठीक है। एक संख्या आ जाए ना, एक अंक आ जाए काफ़ी है। तो 60 प्लस 5.6 जोड़ोगे तो 65.6। जोड़ना भी आसान नहीं है इसमें, ठीक है। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके 3-4 सवाल और बाकी है, तो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है।